हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ जो कि एक वांगचुन फैन फिक्शन है जिसमें टॉप वांगची होगा, बॉटम विंग होगा। इसका कहीं भी लिंक नहीं मिल सकता क्योंकि ये अभी किसी भी सोशल मीडिया पे पब्लिश नहीं है गाइस। ये सिर्फ मेरे दिमाग में है और ये फैन फिक्शन ओरिजिनली मेरी है। लव अफेयर इस फैन फिक्शन का नाम है और ये फैन फिक्शन 3 चीज़ों से रेफरेंस ली गई है। एक रनवन की स्टोरी, एक भिंगे चुकी स्टोरी और एक हैरी पॉटर वर्ल्ड से। तो जिस को भी ये सारी चीज़ें पसंद थी, ये सारी बुक्स पसंद हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी बनने वाली है। स्टोरी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक गुप्त वर्ल्ड है जिसे गूसू वर्ल्ड कहते हैं। ये कहीं पहाड़ियों पे छिपा हुआ है और ये जगह जादुई मायावी जगह है। इस जगह पे किसी की भी एंट्री नहीं हो सकती जब तक उसके पिता और माता मैजिशियन ना हो। उन दोनों के माता पिता मैजिशियन होंगे तभी उस इंसान को या उस इंसान में कोई ख़ास शक्ति जब तक ना हो उसे ये गूसू का वर्ल्ड नहीं बुलाता। वहाँ पर लोगों को मैजिशियन यानी कि जादुई ताकतें सिखाई जाती हैं और वहाँ पर बच्चों के कल्टीवेशन को ग्रूम किया जाता है। इस तरह से ये लोग बच्चों को तब उस जगह बुलाते थे जब वो मैच्योर हो जाएं। तो 14 से 16 साल के डिसाइपल्स को बुलाया जाता था गूसू में। स्पेशली एक पत्र आया करता था जो कि पत्र चील और उल्लुओं के द्वारा, जो कि यहाँ के हेडमास्टर थे लेनन, वो भेजा करते थे। और लेनन सबसे बुजुर्ग मास्टर हैं जिन्होंने न जाने कितने सालों पहले इस जगह की नींव रखी थी। ये जादुई जो दुनिया थी, इस वर्ल्ड के जितने भी जादूगर थे, बहुत बड़े बड़े जादूगर जो कि लेन सेक्ट, जिन सेक्ट, वन सेक्ट और तो और चियांग सेक्ट से भी आया करते थे और नी सेक्ट से भी। बड़े बड़े जो जादूगर हुआ करते थे वो यहाँ आया करते थे, जिनमें से सबसे घमंडी जादूगर जो थे वो जिन और वन सेक्ट के हुआ करते थे क्योंकि वो अपनी नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने दिया करते थे और उनका जो रुतबा था और सब चीज़ें बहुत अलग लेवल की होती थी क्योंकि वो खुद को प्योर ब्लड समझा करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके एंसेस्टर, जब भी जो पहला बुजुर्ग वन सेक्ट का था और जो पहला इंसान जिन सेक्ट का था, वो तब से ही जादूगर हैं और उनके खून में ही जादू है। उनमें कोई भी मिलावटी खून नहीं है। जो भी होता है, दोनों ही पेरेंट्स जो हैं वो जादूगर होते हैं। लेकिन बाकी सेक्ट में ऐसा होता था कि मिक्स ब्रीड चला करती थी और यहाँ पर सब सेक्ट के जितने भी उत्तराधिकारी थे उनको स्वयं आमंत्रण भेजते हैं लेनन और लेंचरन। वो उन लोगों का स्वागत करना चाहते थे गूसू की उस मैजिकल दुनिया में जहाँ पर वो लोग एज अ स्टूडेंट पढ़ने आएंगे। यहाँ पर बहुत छोटी उम्र में उपलब्धि पाने वाला लेन सेक्ट का इकलौता नेफ्यू यानी कि लेंचरन का नेफ्यू हुआ करता था। लेंचरन के जो दोनों भाई भाभी थे वो गुप्त तरीके से मारे गए थे, जिसका रहस्य आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा। वांगजी जो था उनका सबसे अच्छा बच्चा था और वांगजी और लेंशिचन पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि बहुत छोटी उम्र में ही वो लोग मास्टर बन चुके थे। उन लोगों ने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाने शुरू कर दिए थे और बच्चे उन्हें बहुत छोटी उम्र में शिजुन कह के संबोधित करने लगे थे। और अब बारी ऐसी आने लगी थी कि हर टीचर के नीचे यानी कि हर शिजुन के नीचे एक एक डिसाइपल या फिर जितने भी बच्चे उनसे पढ़ना चाहे वो हो सकता था। यहाँ पर विभूषण, जिसके पेरेंट्स नहीं थे, उसके पेरेंट्स भी जादूगर थे और गुप्त तरीके से वो भी मारे गए थे, जिनका रहस्य अभी नहीं पता किसी को कि वो कैसे मारे गए थे। लेकिन उसकी परवरिश जियांग सेक्ट ने की, जो कि उसके पापा का बहुत गहरा दोस्त था और उन्होंने, जियांग फेमिया ने उस पूरे विभूषण की परवरिश भी की, खर्चा भी उठाया। और जब लेन सेक्ट से सारे लेटर जाते हैं तो वो अपने जितने भी उनके पुराने लोग हुआ करते थे उनके यहाँ पर भी लेटर भेजा करते थे। स्पेशली जिनके पेरेंट्स नहीं रहे उन बच्चों को अगर किसी गार्जियन ने पाला है तो वहाँ पे भी लेटर जाता था। तो यहाँ जंगछा की सिस्टर और विभूषण के लिए भी लेटर आता है। सिस्टर ने 1 साल लेट ज्वाइन किया था। अक्सर 14 उम्र में लोगों को ज्वाइन करने के लिए कह दिया जाता था, लेकिन जियांग फेमिया ने कहा था कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं अपनी बेटी और बेटे दोनों को एक साथ पढ़ने के लिए भेज दूंगा। जियांग फेमिया ने, क्योंकि दोनों भाई बहनों में 1 साल का ही अंतर था, इसलिए जियांग फेमिया ने यही सोचा था कि बेटी को इस तरह से भेजना थोड़ा खतरों से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है वहाँ जाने के बाद बेटी जो कि ओमेगा है उसका अफेयर ना निकल आए या कोई भी बात जिस तरह की
कुछ तो था जो वो छुपाना चाहते थे और वो यानली को यहाँ पर वी वुशियान और जंगछा के साथ भेजना चाहते थे। जैसे कि लैन सेक्ट कभी भी किसी चीज़ को नहीं भूला करते थे, वो इस बार भी जियांग सेक्ट में वी वुशियान के लिए खत भेजना बिल्कुल नहीं भूले थे। और यहाँ पर वी वुशियान जो कि जिसे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी आइडिया नहीं था, वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अभी तक जो स्कूलिंग की थी वो ऐसी जगह से की थी जहाँ पर वो लोग कल्टिवेटेड वर्ल्ड की दुनिया में नॉर्मल तरीके से रहता था। उसने अभी जादुई दुनिया को नहीं सीखा था और उससे बहुत सारी चीज़ें अभी जियांग फेमिया मैडम यू ने छुपाई हुई थी। कहीं ना कहीं जन्म से दोनों बच्चे जियांग्स के जानते थे कि वो लोग मैजिकल ताकतों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना जानते हैं, लेकिन वी वुशियान कुछ भी नहीं जानता था मैजिकल वर्ल्ड के बारे में। हाँ, उसे 2-3 जादू ज़रूर होते थे, लेकिन वो कभी परफेक्ट नहीं था और उसे ऐसा लगता था कि अगर कुछ हुआ है तो वो कुदरत का करिश्मा है। बट उसे ये नहीं पता था कि वो दो बहुत जाने माने इस पूरे मैजिकल वर्ल्ड के बहुत नामी गिरामी लोगों का बच्चा है। और उसे ये सारी चीज़ तब पता चलेंगी जब वो गुसू में एंटर होगा कि उसके माँ बाप की असली पहचान क्या थी, कैसे उनकी मृत्यु हुई, और ना जाने कितने सारी चीज़ें होंगी जो उसे जाननी होंगी। और वहीं पे उसे एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसे वो बहुत एडमायर करेगा, लेकिन उसे वो शिजुन कहेगा, उसका वो डिसाइपल होगा। इन दोनों की उम्र में वी वुशियान और लवांगची की उम्र में कोई ज़्यादा गैप नहीं, सिर्फ 6 साल का गैप होता है। वांगची 20 साल का होता है और जो हमारा प्यारा सा वी वुशियान होता है सिर्फ 14 साल का होता है जब ये एंट्री लेता है। और पता नहीं कैसे इसके शिजुन, जिसे ये हमेशा उनके पीछे शिजुन 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 कह के भागा करेगा, उनको कैसे इससे प्यार हो जाएगा। और क्या सेम फीलिंग भी वुशियान के मन में आ पाएंगी? क्या ये शिजुन को शिजुन की नज़रिए से देखेगा या फिर उन्हें अपना अल्फ़ा कबूल करेगा? बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैजिकल वर्ल्ड होगा, डिफरेंट दुनिया होगी, बिल्कुल कल्टीवेशन की वर्ल्ड से बिल्कुल ऑपोजिट दुनिया, जहाँ पर वी वुशियान ने कभी कुछ चीज़ें सोची भी नहीं होंगी। ऐसी ऐसी चीज़ें उसे देखने को मिलेंगी। अगर आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं इस स्टोरी लाइन को बिल्कुल छोटू सा बनाऊँ, बड़ा बनाऊँ। एक्चुअली मेरा प्लान इसे बड़ा बनाने का है क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी अच्छी जाएगी और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अभी रहस्य होंगी और ये काफ़ी डिफरेंट होगी, जिसमें आपको बहुत सारे मैजिशियन दिखेंगे, बहुत सारी मैजिकल वर्ल्ड दिखेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी छुपी हुई हैं, डेथ के राज हैं, अलग अलग दुनिया के राज हैं, वी वुशियान की असली पहचान है जो कि अभी भी सबसे हाइड है, वो सब देखेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे एक रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे रेगुलर लिसनर हैं तो जैसा भी रिव्यू होगा मैं उसे ज़रूर देखूंगी और उसके हिसाब से मैं देखूंगी कि स्टोरी छोटी बनाऊं या बड़ी बनाऊं, बट मेरा दिल इसे बड़ा बनाने का है। आप लोग अपनी राय जो है ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे। जब तक आप अपने रिव्यू नहीं दे देते मैं नेक्स्ट एपिसोड नहीं बनाऊंगी गाइस। आप लोगों के रिव्यूज़ से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे किस तरह से स्टोरी को चलाना है, तो प्लीज़ अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच, बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।